श्री गणेशाय नमः। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। जैसे कि नाम से ही ज्ञात है, पाप मोचनी मतलब पापों का हरण करने वाली। इस दिन भगवान विष्णु की चतुर्भुज रूप में पूजन की जाती है। यदि कोई व्रत नहीं भी रखता है और पूजन नहीं भी करता है तो केवल कथा सुनने मात्र से ही उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी जी की पूजन अवश्य करना चाहिए। उनको घी का दिया लगाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे घर में की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है वो सब नष्ट हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ने लगता है और घर में आपसी कलह वगैरह नहीं होते, शांति बनी रहती है। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी कथाएं और वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स में जय श्री कृष्णा लिखकर बांके बिहारी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। जय श्री कृष्णा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी का महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अब आप चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, कौन से देवता की पूजा की जाती है, विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, एक समय मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा कि हे मुनि, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है, सो पूरी तरह कहिए। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। उसकी कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक चैत्र नामक वन था। उसमें अप्सराएं वास करती थी। वहाँ हर समय बसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव प्रत्येक तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। वन में इंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उस वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या कर रहे थे। वे शिव के भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उस समय शिव के शत्रु अनंग कामदेव भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंक्षा बनाई, उसके नेत्रों को उस मंजू घोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा हष्टपुष्ट थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होते थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी में वीणा पर गाना शुरू कर दिया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर, उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। वह मुनि उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव के रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। उस मुनि को काम के वशीभूत होने के कारण उस समय दिन रात्रि का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। बहुत समय तक रमण करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज अभी संध्या को तो आई है, प्रातःकाल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ फिर रमण करने लगी और बहुत समय बीत गया। मुनि से फिर से कहा, हे देव, आप मुझे अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि बोले, अभी तो कुछ ही समय नहीं हुआ है, अभी कुछ देर और ठहरो। इस पर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि भी बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह समय का विचार करने लगी। तब रमण करने से उनका प्रमाण 57 साल 7 माह और 3 दिन ज्ञात हुआ। तो अप्सरा को काल का रूप समझने लगे, अत्यंत क्रोधित हुए और तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां व्याकुल होने लगीं। उस मुनि तब अप्सरा से बोले, रे दुष्टे, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू अब मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। तू महान पापिन और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। उस मुनि के इस तरह की क्रोधयुक्त श्राप से पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाओ, तब श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली है, इसलिए आपके साथ मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। तब मुनि को कुछ शांति मिली और पिशाचिनी से बोली, री दुष्टे, तूने मेरा बहुत बुरा किया है।
परंतु फिर भी मैं श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का व्रत करने से तू पिशाचनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको समस्त विधि बतला दी और पापों को प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गई। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर बोले, रे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोले, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है और उससे छूटने का उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि और भक्ति पूर्वक व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी के विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण से या पढ़ने से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय।